how you all, I hope you all are terrific. This is इमरान खान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, फर्स्ट आपने देखा होगा अपने सराउंड में बहुत सारी चीजें आपको नजर आती हैं, डिफरेंट कलर्स की है, डिफरेंट टेस्ट की है, डिफरेंट स्मेल्स की है, डिफरेंट स्टेट्स में सॉलिड लिक्विड गैस। तो ये सारी चीजें बनती कैसे हैं? ये सारी चीजें बनती है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। ठीक, अब केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है? केमिकल रिएक्शन होता है एटम्स के, डिफरेंट एटम्स के आपस में कॉम्बिनेशन के थ्रू, एटम्स के मिलने के थ्रू। ठीक है, एटम्स ऐसा तो नहीं है कि प्यार मोहब्बत में मिलेंगे इंसानों की तरह, वो मिलते हैं एक ही तरीके से, या तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे, मिलेंगे, या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, या फिर इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर करके। मीन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू एटम्स रिएक्ट ईच अदर। नाउ अब एटम्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्ड बनता है, तो हमें क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इलेक्ट्रॉन लूज क्यों होते हैं? वो कौन सी एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करवा रही है? उस एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से आउट करवा देती है, बाहर निकाल देती है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे प्लस एनर्जी हम देंगे। हाइड्रोजन एटम को अगर हम एनर्जी ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन एटम अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को, ई मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे ई के ऊपर माइनस लगा है। और क्योंकि ये मैंने इसकी जो ना एटॉमिक मॉडल भी बनाया, देखें हाइड्रोजन के एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये न्यूक्लियस है, बीच में, और ये शेल है, पहला शेल। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है, दैट्स व्हाई इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम इसको एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो इसके शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। ठीक, वो इलेक्ट्रॉन ये रहा, मैंने बाहर दिखा दिया वो माइनस करके। नाउ अब इसके शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा है, इसी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। व्हाई? बिकॉज़ जितने इलेक्ट्रॉन शेल्स में होते हैं उतने ही प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन शेल में है तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, और न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज। अब जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो न्यूक्लियस में तो जो इलेक्ट्रॉन था वो तो बाहर, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन था वो तो बाहर नहीं गया ना, तो प्रोटॉन में तो पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जब बाहर चला गया तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज हम दिखा रहे हैं कि अब इस वक्त इस जो हाइड्रोजन का एटम इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन है एक। ठीक, ओके। नाउ सो डेफिनेशन देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। द आयोनाइजेशन एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from a gaseous state of atom। किसी एटम की गैसियस स्टेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने वाली एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, गैसियस स्टेट यहाँ पे क्यों मेंशन किया गया है? व्हाई कि गैसियस स्टेट की बात करें, देखें जब भी आप किसी स्टेट को एनर्जी देते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सॉलिड पार्टिकल को एनर्जी दोगे, हीट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, तो वो सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से, जब हम एनर्जी देंगे तो एनर्जी बढ़ेगी एटम के, मॉलिक्यूल्स की, एटम के। ठीक, अब अगर कोई जो है सब्सटेंस जो है लिक्विड स्टेट में और आप उसको एनर्जी देते हैं तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, अब गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि अगर आप एनर्जी दोगे तो वो गैसियस स्टेट के, अब गैसियस से तो क्या ही हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर चलेंगे, इलेक्ट्रॉन आउट होकर के वो प्लाज्मा स्टेट बन जाती है। ठीक, सो गैसियस स्टेट से इलेक्ट्रॉन का निकलना आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। Now it is measured in joule per mole. This is the unit of ionization energy. Ionization energy को हम जूल पर मोल में मेजर करते हैं, ग्राम्स या मीटर्स में मेजर नहीं करते हैं। Now the ionization energy depends upon atomic size and nuclear charge. Ionization energy डिपेंड करता है एटम के साइज के ऊपर और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, ठीक, इसके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। Along the period, the value of ionization energy increases. पीरियड में अगर आप जाओगे, फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल में इस तरफ से इस तरफ जाओगे तो आपको पता है एटॉमिक नंबर बढ़ रहे होते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक, सो अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इट इज बिकॉज, ये क्यों हो रही है देखें, इसकी वजह क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ साइज ऑफ एटम रिड्यूसेस and electrons are held strongly by the electrostatic force of nucleus। जैसे जैसे आप शेल्स में आगे जा रहे हैं, पीरियड्स में आगे जा रहे हैं, तो एटॉमिक साइज कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि शेल तो वही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। जैसे जैसे आगे जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटम्स के बढ़ते जाएंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस में ज्यादा होते जाएगा, तो उनका साइज बढ़ते जाएगा, कम होते जाएगा।
अब जब साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब आते जाएंगे, जब करीब आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन। इसी वजह से जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होंगे उतनी ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए, और जितने ज्यादा दूर होंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएंगे। ठीक, ओके। अच्छा, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जीज लिखी है अलोंग द पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये देखें आप पीरियड है। इसमें आयनाइजेशन एनर्जी पहले वाले की 520, फिर दूसरे वाले की 899, फिर 801, फिर 1086, फिर 1400, फिर 13, फिर 16, फिर 2081। मतलब लिथियम से और ये लास्ट वाला नियोन की आयनाइजेशन एनर्जी में आसमान जमीन का फर्क है, काफी बड़ा गैप है। अगर आप चाह रहे हो कि हीलियम के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालूं तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 500 में काम नहीं चलेगा, 1000 में काम नहीं चलेगा, 1500 में काम नहीं चलेगा, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ शेल्स। These shells reduces the electrostatic force between electrons of valence shell and nucleus. डाउन द ग्रुप मीन आप ग्रुप में जब नीचे आओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। व्हाई? बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए कम हो रही है जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आते जाओगे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। पहले वाले जो लिथियम है उसके पास 2 शेल्स होंगे। व्हाई? बिकॉज लिथियम एटॉमिक नंबर 3 मीन 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते, 2 से ज्यादा नहीं आते, इसीलिए दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे आप नीचे आएंगे एटॉमिक शेल्स बढ़ते जाएंगे। इसके पास 2 हैं, सोडियम के 3 है शेल्स, पोटेशियम के 4, रुबिडियम के 5 शेल्स और सीजियम के पास 6 शेल्स हैं। तो शेल्स साइज बढ़ रहा है। शेल्स के नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर होते जा रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं। यहाँ पे देखें ये डिस्टेंस है, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये। तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन काफी दूर होता जा रहा है डाउन द ग्रुप। दूर होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन में कम होते जाएगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना आसान होता जाएगा, कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इसी वजह से डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। देखिए 520 है, 496 है, 419 है, 403 है, 377 है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए जो एनर्जी लगेगी किसी एटम के अंदर, उस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, जो रिलीज होती है, जो निकलती है when an electron is added in the outermost shell of a gaseous atom। जब किसी एटम के आखिरी शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, उस इलेक्ट्रॉन के एडिशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एटम से जो एनर्जी बाहर निकलती है, उस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। अपोजिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए जो एनर्जी लगती थी उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी लगती थी वो आयोनाइजेशन एनर्जी थी, और इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम पे देखिए फ्लोरीन, जब फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, फ्लोरीन को एक एटम को एक्सेप्ट कराने के लिए फ्लोरीन को अपने में से 328 किलो जूल पर एनर्जी को रिलीज करनी पड़ रही। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी में आपने देखा था माइनस साइन नहीं था, इट मीन कि वो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, एडिशन ऑफ एनर्जी की बात है। आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी एक्सेप्ट करनी पड़ी, मतलब एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए एटम को इतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। माइनस साइन बताता है रिलीज हो रही है एनर्जी, दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। यहाँ पे देखें फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आप हो गए 1 इलेक्ट्रॉन के एडिशन के बाद इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए इनको 328 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। सो इस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, जैसे पीरियड आगे होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ते जाएगा, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होना बढ़ते जाएगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी जैसे पीरियड आगे होगा, बीच के बाद रिलीज ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, बोरोन से ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, कार्बन से ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ड्यू टू डिक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से जैसे जैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस कम होते जाएगा। एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस कम होते जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ते जाएगा, बढ़ने की वजह से एडिशनल लूज एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ज्यादा एनर्जी लूज होगी, राइट। ओके, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, जैसे आप ग्रुप नीचे जाओगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, बाद में जैसे हम जिस ग्रुप नीचे जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, तो एटॉमिक साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस से लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस बढ़ता जाता है, बढ़ने की वजह से आउटरमोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की फोर्स बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए आसानी से वो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर से ऐड कर सकता है, ऐड करेगा तो इतनी एनर्जी लगाने की, इतनी एनर्जी को रिलीज करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, सो आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे अलोंग द ग्रुप एनर्जी लिखी है जो कि कम होते आ रही है, कम एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, आई विल सी